सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज हम बड़े एक ऐसे हालात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो हमें लगता है कि हम जो है ना वो CPLC पार्किंग में हमने ख़ास तौर पे इसलिए रखी थी कि आज की जो बात है वो CPLC पार्किंग के हवाले से ही हमारी, और हम ये चाह रहे थे कि हम आपको ये बताएं कि अभी जो हमने पिटीशन फाइल की है जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसके बहुत सारे जो है ना वो समरात अभी सामने आना शुरू हो गए और वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के समरात हैं, हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। गो के उसमें टाइम फ्रेम बहुत लगेगा, लेकिन आपको ये पता है कि ये जो CPLC पार्किंग है और इसके साथ ये G ब्लॉक और जो जजों के फ्लैट्स हैं इनको ख़त्म करके, तो यहाँ पे सिंध हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला किया है, सिंध हाई कोर्ट की जो एडमिन कमेटी है चीफ जस्टिस साहब की जो अंडर में काम करती है, उन्होंने ये कहा है कि चूँकि हमारी पिटीशन में हमने इंसाफ तक रसाई को एक मुश्किल मरहला करार दिया है कि सिटी कोर्ट में इंसाफ की रसाई नहीं है, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें उसमें हुई हैं। तो एक जो अब जो आज का जो मौजू है और उसके बाद बाकी चीज़ें भी बात करेंगे, वो ये है कि CPLC की पार्किंग और ये जो G ब्लॉक और उसके साथ जो जजेस के जो अपार्टमेंट्स हैं इनको ख़त्म करके यहाँ पे एक ऐसी बिल्डिंग बनाने का उन्होंने अप्रूवल दिया है जिसमें बेसमेंट होगी 2, नीचे 1, 2 जो सारी पार्किंग होगी, और ऊपर 12 फ्लोर की बिल्डिंग है और उसमें उन्होंने 125 कोर्ट्स बनानी है। टॉप फ्लोर पे जो है वो लॉयर्स का और जजेस का अलग अलग कैफेटेरिया होगा और इसके अलावा जिम भी होगा। तो वो सारी मैं चूँकि रेगुलरली इन टच रहता हूँ हम अपने रजिस्ट्रार साहब से, तो उन्होंने मुझे उसके नक्शे बताएं, सारी चीज़ें बताई हैं, और उसका जो लेटर इशू किया है उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को, जो हम आपको भी दे रहे हैं कि आप इसकी फंडिंग करें, तो उसमें हमारी पिटिशन का उन्होंने जिक्र किया कि पिटिशन 400/25 जिसमें कि पिटिशनर ने एक्सेस टू जस्टिस को चैलेंज किया है, तो इसलिए, और उसकी डेवलपमेंट ये हुई कि 4 दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो सिंध हाई कोर्ट गए, तो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपनी प्रेजेंटेशन में उनको ये जो प्रोजेक्ट है जिसको वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स ही कह रहे हैं, वो उसको उन्होंने बताया कि ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स यहाँ बनने जा रहा है। और उसके बाद कल की डेवलपमेंट ये है कि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो आजकल कराची में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में उन्होंने सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी है, प्लानिंग है, जो रेलेवेंट लोग हैं गवर्नमेंट के, उनको बुला के उन्होंने कहा है कि इस बिल्डिंग के लिए जो है ना फंडिंग का इंतज़ाम किया जाए, और जो हमने रीफर्बिश करने के लिए, रेनोवेट करने के लिए कोर्ट का जो बजट आया है उसको भी पैसे दें। तो यहाँ के हवाले से 18.5 अरब रुपए उन्होंने उसमें मख्तस किए हैं कि 18.5 अरब रुपए होंगे तो फिर ये जो है ना बिल्डिंग बनेगी। अब वो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना बार को भी करनी है, हमें भी करनी है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हमारी पिटीशन में इससे पहले जो सिंध वर्क्स डिपार्टमेंट है उसने एक 200 पेज की जो है ना बजट रिपोर्ट जमा की है। 5 सेशन जज जो हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सारे डिस्ट्रिक्ट के, मलीर, सेंट्रल, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, इन सब के चीफ जस्टिस ने जो डीजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, उन्होंने अपनी मुश्किलात, अपनी रिपोर्ट जो हमने उनसे पिटीशन के ज़रिए मंगवाई थी वो उन्होंने लिख कर दी हैं। और इसके अलावा फिर सिंध वर्क्स डिपार्टमेंट ने उसको बजट किया है 200 पेजेस पे, और 200 पेजेस में उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कम से कम 35 करोड़ 37 करोड़ इस तरह का बजट है, जो टोटल मिला के 2 अरब रुपए बनता है, जो गवर्नमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना किसी एक छोटे से काम के लिए 100 अरब रुपए देती है। तो ये तो इंसाफ तक रसाई की बात है। तो हमने वो जो अगर 2 अरब रुपए फौरी तौर पे आ जाते हैं तो आपको ये यकीन नहीं आएगा कि यही कोर्ट जो अब इतने जिसके बुरे हालात हैं, ये कम से कम इस काबिल हो जाएंगे कि यहाँ की सारी कोर्टें AC होंगी, क्योंकि उसके अंदर प्रोविज़न मौजूद है कि सारी कोर्टों में एयर कंडीशन होगा, सारे चेंबर एयर कंडीशन होंगे, और वहाँ पे जो लिफ्टें हैं वो सारी यहाँ से जाएंगी और दूसरी नई लिफ्टें लगेंगी, कार्गो लिफ्ट, जिसमें 10 से 15 लोग बैठ सकें, क्योंकि अभी तो लाइन लगा के 2-2, 3-3 लोग जाते हैं उसमें, और मुश्किलात लोगों की बहुत है। तो हमारा जो फोकस है वो नॉन पॉलिटिकल है, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक्सेस टू जस्टिस होना चाहिए। वो वकला के लिए भी मुश्किल है, क्लाइंट्स के लिए भी, जजेस के लिए भी, और स्टाफ के लिए भी। तो ये एक ऐसी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारी एक मुश्तरका बात है कि जिसको हम समझते हैं कि इसके बगैर आपका इंसाफ का निज़ाम चल ही नहीं सकता। आपको फील ही नहीं होता है कोर्ट में आके कि फिर हमने आज जो आपको हम ये डॉक्यूमेंट दे रहे हैं
उसमें हम चीफ जस्टिस साहब से मैंने ख़त भी लिखा है और वो ख़त भी हम आपको दे रहे हैं, और जो उन्होंने ख़त लिखा है गवर्नमेंट को वो भी हम आपको दे रहे हैं इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। मैंने जो ख़त लिखा है चीफ जस्टिस साहब को, मैंने कहा है कि मेरी पिटीशन में जितने स्टेक होल्डर्स हैं आप उनके हेड्स को बुलाएं और जो नॉन फंडेड चीज़ें हैं उनको एक हफ्ते में आप कंप्लीट करवाएं। कि मिसाल के तौर पे हमें यहाँ उनकी जो रिपोर्ट है पुलिस की रिपोर्ट, ये पुलिस की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है, कि सिटी कोर्ट जो है हर वक्त ख़तरे के उसमें बादल छाए हुए हैं और यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई आपका जो है ना गेट काम नहीं कर रहा जो इलेक्ट्रॉनिक गेट होते हैं, और ना ही आप उनके पास कोई आला है कि वो सामान चेक करें। तो हमारा ये कहना है कि हर गेट पे लाजिम है कि एक कंप्यूटर सर्विस हमारे पास होनी चाहिए कि कोई भी जो सिटी कोर्ट में आए वकला के अलावा, वकला अपना कार्ड लगाएं और वो खुद ब खुद निकल जाएं वहाँ पे अगर सिस्टम हो, और जो लिटिगेंट्स हैं साइल हैं, वो अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर नोट कराएं जैसे पूरी दुनिया में होता है और पाकिस्तान में भी हर जगह होता है। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दें और बताएं वो कहाँ जा रहे हैं, उनको हमने प्रोब नहीं करना है, वो जाएं। लेकिन जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है और जिनका कोई मकसद नहीं है उसको फौरी तौर पे वो वहाँ से हटाएं। दूसरी बात जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमने पुलिस के एक जैसे और फंडिंग बगैर फंडिंग के कि जो यहाँ पे ठेले वाला, चने वाला और ये सारे घूम रहे हैं, पानी बेचने वाला, फ़कीर घूम रहे हैं, अजीब किस्म के लोग घूम रहे हैं जिनका कोई काम नहीं है सिटी कोर्ट में, तो वो उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए, वो ख़त्म होने चाहिए। क्योंकि हमें ये लगा है कि बहुत सारे बासर लोग फ़कीरों को भी बैक करते हैं और जो सामान बेचने वाले उनके लिए भी वो लोगों को रोकते हैं पुलिस को कि आप ना करें। तो हमें चाहिए कि हम पुलिस को स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन दें कि वो किसी की बात ना माने, जो कानून है उसके मुताबिक चले, ताकि हमारी ये कोर्ट जो है एक डिग्निफाइड कोर्ट हो। आपकी जो काले कोर्ट की डिग्निटी है वो इसी चीज़ में है कि यहाँ पे लगे लोगों को फील हो कि वो इंसाफ लेने के लिए आएँ। यहाँ तो जम्मे गफ़ीर है, ऐसा है कि जैसे लगता है कि हम किसी फ़िश मार्केट भी नहीं आई है, उससे भी बदतर है। तो हमें बहुत इसके लिए स्ट्रगल करनी है। एक ये कोशिश है मेरी और मेरे साथियों की, मेरे साथ सारे लोग शामिल हैं, मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि मैं पिटिशनर हूँ, लेकिन मेरी पिटिशन में 100 लोग 200 लोग हर दफ़ा आते हैं और हर तरफ से मुझे सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि एक कॉज है और इसका ना तो किसी जो है ना वो सियासी पार्टी से ताल्लुक़ है, ना गवर्नमेंट से, ना किसी से भी नहीं। हम कहते हैं कि हमारी ये जगह जो हमने बहुत अच्छी देखी है एक ज़माने में, ये दोबारा से अच्छी हो। ये तो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट जो हम गवर्नमेंट से कहना चाह रहे हैं कि हमने हमारी पिटिशन में जो सबसे पहला मुतालबा है कि कराची में एक जुडिशल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। एक, जितनी कोर्टें हैं, चाहे वो मलीर में हो, चाहे वो जेल में है, इधर उधर जितनी कोर्टें, वो एक जगह होनी चाहिए ताकि लोगों का टाइम, लोगों का पर्पस, उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके हो सके। तो उसके लिए गवर्नमेंट को जगह मख्तस करनी है। वो मेरे इख्तियार में नहीं है, ना फ़हीम ज़िया के इख्तियार में है। फ़हीम ज़िया सिंध बार काउंसिल को, जो हमारी सबसे बड़ी बॉडी है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बाकी हमारे लॉयर दोस्त सारे अपने अपने ग्रुपों के हवाले से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो हमारा मुतालबा अपनी जगह पे कायम है। वो हो सकता है जब वो डिसाइड करें, क्योंकि पहले एक ज़माने में गवर्नमेंट ने कहा था कि हम सेंट्रल जेल को यहाँ से ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल जेल वैसे भी फीजिबल नहीं है शहर में होना। वहाँ आपको पता है कई दफ़ा सुरंगें खोदने के वाक़यात हुए और वहाँ पे जितने चारों तरफ लोग रहते हैं उनके सारे इंसानी हुकूक सल्ब हुए हैं कि वो फ़ोन नहीं सुन सकते, वहाँ पे नेट नहीं चलता है, वहाँ पे सारी जैमर लगे हुए। तो ये किस तरह की सज़ा वो दे रहे हैं शहर में रख के। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी ये कहा था कि वो शहर से बाहर उन्होंने हाईवे पे 200 एकड़ ज़मीन मख्तस की थी एक ज़माने में। इसके हमारे पास क्लिपिंग मौजूद है, 200 एकड़ जगह मौजूद है। तो उसमें वो सारे जो है ना जेल्स का सारा सिस्टम वहाँ लेकर जाएंगे। और ये जेल जो है जिस पे बहुत सारी लोगों की नज़रें हैं, हमें पता है कि बहुत सारे लोगों की नज़रें, कीमती जगह है और उस पर वो नहीं करना चाह रहे। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे कोर्ट बनना चाहिए। वो 40 एकड़ के करीब जगह है जिसमें इवन हमारी सारी कोर्ट आ जाएंगी, हमारे लॉयर्स के चेंबर भी बन सकते हैं वहाँ पे, और जो स्टाफ और जजेस हैं उनके अपार्टमेंट भी वहाँ बन सकते हैं। तो हम ये सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि ये जो डिसीजन है एक्सेस टू जस्टिस प्रोवाइड करना, ये जुडिशरी का भी काम है और गवर्नमेंट का भी काम है। तो हम इसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके ज़रिए ये मैसेज हम देना चाह रहे हैं। हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली हैं जो मैं एक एक करके आपको बता सकता हूँ कि हम ये चाहते हैं कि सिटी कोर्ट में जब तक के कॉम्प्लेक्स नहीं बनता तो हमें यहाँ पे जो हमारे पास बहुत सारे मेल फीमेल दोनों ऐसे वकील हैं और ऐसे क्लाइंट भी आते हैं, ऐसे जजेस भी आते हैं कि जिनके बच्चे, वो बच्चों को घर में नहीं छोड़ सकते। तो डे केयर सेंटर जो हमारा मौजूद है उसको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हवाले करें और उनको बोलें उसको मैनेज करें।
और इसके अलावा हमें एक पोली क्लिनिक चाहिए। ये जो क्लिनिक हमारे यहाँ है ये किसी काम का नहीं है, हमें यहाँ पोली क्लिनिक का एक मकसद ये है कि उसमें सारी इमरजेंसी की चीज़ें होनी चाहिए। तो पोली क्लिनिक छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो हमारे मुताबिक जो पोली क्लिनिक है वो हमें वो बना के दें और वो जो है ना वो हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले हो। इसके अलावा हमने अपनी पिटिशन में NICVD को भी पार्टी बनाया है, क्योंकि NICVD ने, उनका हम बहुत शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने हाई कोर्ट में जो एक NICVD का बॉक्स रखवाया, वो मेरी रिक्वेस्ट पर उन्होंने किया था, विच आई एम वेरी ग्रेटफुल। और हम चाहते हैं कि यहाँ भी वो होना चाहिए। यहाँ जिस तरह लोगों के साथ इमरजेंसीज होती हैं, हार्ट के इश्यूज़ होते हैं, तो यहाँ हमारा वो जो है राजा रियाज रोड पे हम ये चाहते हैं कि वो जो है ना NICVD का वो ज़रूर वहाँ पे होना चाहिए। और इसके अलावा हमने इसमें एड्रेस किया है कि जो ऐसे लोग हैं, स्पेशल लोग हैं जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, उनके लिए रैंप बनाए जाए और वहाँ पे हमारे पास वो होनी चाहिए, व्हील चेयर्स होनी चाहिए। और वो व्हील चेयर्स हर जगह जहाँ जो भी बिल्डिंग है वहाँ पे व्हील चेयर मौजूद होनी चाहिए और व्हील चेयर चलाने वाले भी मौजूद होने चाहिए। तो ये सारे सिस्टम पूरी दुनिया में है, ये तो कोई हम अनोखा मुतालबा नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि ये तो हम ये हाई कोर्ट में भी उनको करना चाहिए, हाई कोर्ट में भी ये चीज़ें उनको करनी चाहिए। हाई कोर्ट में भी रैंप सारे ख़राब हैं और इसके अलावा वहाँ भी जो है ना व्हील चेयर्स नहीं है। तो हम इन सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम इसमें हमने जो अपनी पिटिशन में हैरेसमेंट ऑफ विमेन के हवाले से बात की है, तो कमेटियाँ बनाने से सिर्फ बनता नहीं है, हमें उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग हमने ये कहा है कि ये बार की कमेटी तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यहाँ एक छोटा सा आउटलेट, चाहे एक बंदा बैठा हो या दो बंदा बैठा हो या बंदी बैठी हो, तो वो हमारा जो सूबाई मोतसिब है हैरेसमेंट का, उसका यहाँ पे वो एक छोटा सा सेल होना चाहिए। हमारी लाइब्रेरी को अपग्रेड करें फौरी तौर पे, क्योंकि अब पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन यहाँ आई है तो लाइब्रेरी वो अपग्रेडेड नहीं है। हमारे वकील पढ़ना भी चाहते हैं, वो केस लॉ भी देखना चाहते हैं, तो वो भी हमें चाहिए। और जजेस के लिए भी एक अलग लाइब्रेरी चाहिए, क्योंकि जजेस भी पढ़ने के लिए बेताब होते हैं। उनको एक जगह ऐसी मिलनी चाहिए कि जिसमें वो जाके आराम से बैठ के वो पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ें वो, और वो आगे काम करें। तो इसके अलावा हमने जो एक्चुअल चीज़ें हैं ना, सिक्योरिटी के हवाले से मैं बताऊं कि वो हम बहुत बड़ा कंसर्न है हमारा, क्योंकि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 517 जो कैमरे थे उसमें से सिर्फ 200 कैमरे चल रहे हैं और वो सिर्फ हाई कोर्ट के पास उनका वो एक्सेस है। तो इसका मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो हम इस पर कहेंगे कि इस पर फौरी तौर पे चीफ जस्टिस जो है वो मेरे ख़त पे अमल करते हुए उसको अगर वो करें तो हमें बहुत खुशी होगी। वैसे ही वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हम उनको कहीं भी तनकीद का निशाना नहीं बना रहे, ये बबा के दहल हम कह रहे हैं, क्योंकि जो अच्छे लोग आते हैं उनको हमें अच्छाई की तरफ ही लेके जाना चाहिए और वो बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं और उनके अपने बहुत सारे होंगे। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये कराची में हो। कराची के बाद हमारा ये हमारा मिशन है कि हम पूरे सिंध में जहाँ जहाँ ऐसी कोर्टें हैं, ऐसी कोर्टें जहाँ जहाँ पूरे सिंध में कि जो प्रॉपर नहीं है, तरीके से नहीं बनी हुई, उसके लिए भी हम पिटिशनें फाइल करें। उसके लिए मैं हाजिर हूँ, हमारे सारे दोस्त यहाँ हाजिर हैं, हम उसके लिए भी काम करेंगे ताकि जस्टिस सिस्टम को बेहतर बनाने की हमारी जो स्ट्रगल है वो अल्लाह करे कामयाब हो। मैं अब मेरे दोस्त जो हैं सिंध बार काउंसिल, जो सिंध की सबसे बड़ी लॉयर्स की बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, और मैं इनका थैंकफुल भी हूँ कि हमेशा ये साथ रहें। तो इनसे कहूँगा कि ये अपनी बात करें आपसे, और इसके बाद अगर कोई दोस्त हमारा बोलना चाहे तो दे आर वेलकम।